लेना न देना छुच्छे फूले ना। मैंने रोजगार देगी कांग्रेस पार्टी सरकार में है बिहार में। अरे जहां सरकार में वहां रोजगार कितना दिए हैं। कह रहे पुराना कैसेट कितना बजाइएगा आप? पुराना कैसेट ही तो नया कैसेट सब हम दे रहे हैं। अच्छा बताइए तो हाई स्कूल भी तुरंत ना खोले हैं। अरे हाई स्कूल हर पंचायत में कौन खोला? नीतीश कुमार जी ने खोला है। दबाव के लिए तो काम कर दिए थे, घर घर में बिजली पहुंचा दिए, 125 यूनिट का सुविधा भी दे दिए। अब फिर सोलर एनर्जी का भी उपाय कर रहे हैं। बिहार में अपराध को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव तो कभी चिराग पासवान। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कई सवाल पूछे, बुलेटिन जारी किए, पर अब चिराग पासवान भी अटैकिंग मोड में है। एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे, नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, उस पर सवाल उठा रहे, और जो अधिकारी बयान देते उसको लेकर चिराग पासवान खूब गुस्से में है। बात करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार। क्या कहिएगा, कल तक तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, अब तो चिराग पासवान भी कह रहे हैं भाई कि बिहार में अपराध बढ़ गया, निंदनीय है, सोच का विषय है। कब बोले? कब? आज बोले, कल बोले, नहीं, कल कब सोशल बोले? मीडिया पर बोले, नहीं, कल शाम में बोले। तो प्रधानमंत्री जी के सामने भी बोल देना चाहिए था, क्या दिक्कत है? उससे अच्छा मंच कौन मिलता? केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए सरकार के मंत्री हैं, संसदीय दल के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां बैठे हुए हैं, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ट्वीट ट्वीट के खेल से तो अच्छा था कि वही बोल देते। बिहार की जनता को एहसास है अमन चैन के बारे में कि अमन चैन है। नहीं अमन चैन रहता तो इतना लोग मिलने कैसे आता है? नहीं आना चाहिए था। यह एक भ्रम का वातावरण पैदा करने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इतना अपराध हो रहा है, सब हम। अरे भाई, अपराध के आंकड़े हैं ना, कि ऐसे ही कोई बोल देने से अपराध बढ़ गया है? अपराध का आंकड़ा क्या बोलता है? ऐसा थोड़ी है कि कोई अपने मुंह से बोल देगा। अरे नेशनल क्राइम ब्यूरो या स्टेट क्राइम ब्यूरो, यही दो रास्ता है ना। आंकड़ा कहाँ दर्ज होगा? चाहे लालू जी का राज रहे, चाहे कांग्रेस का राज रहे, चाहे मेरा राज रहे, तो सबके राज में तो यही दो पैमाना है। और दोनों पैमाना में कहता है कि बिहार में अपराध घटा है, और जबरदस्ती कहिएगा कि अपराध बढ़ गया है। अब आपराधिक घटना के आधार पर कोई बना दे। अब यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं और कोई एक आदमी उठे गोली चला दे, हमारा सिक्योरिटी तो बाहर बैठा हुआ है, और इसमें से कोई आदमी गवाह नहीं देगा, कोई आदमी इंफॉर्मेंट नहीं बनेगा, तब पर भी पुलिस की जिम्मेवारी अपराधी को खोज निकालना। यही होता है रूल ऑफ लॉ। नहीं, चिराग पासवान कह रहे हैं नीरज जी कि वो 20 साल हो या फिर ये 20 साल हो, अपराध होगा, ये कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। भाई तो हमको तो भाई हम गांव में पढ़ के आए, अपराध सुनने का तो कोई मंत्र उंतर है तो हम पढ़ के जाप कर देंगे, सावन में एकदम कड़ा जाप कर देंगे। हम पार्टी से छुट्टी भी ले लेंगे कि 15-20 दिन हमको दीजिए, हम पूरा जाप कर देते हैं। अपराध नाशाय नमः, अपराध नाशाय नमः, अपराध नाशाय नमः। अगर इससे अपराध का मुक्ति मिल जाता है तो इससे बड़ा और सौभाग्य की बात क्या होगी? नहीं, सुशासन का इकबाल खत्म हो गया। तो इकबाल खत्म हो गया तो ये पकड़ाया कैसे अपराधी? अरे पकड़ाया ना, खेमका जी के मर्डर में पकड़ाया, बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पिता को मरवा दी, वो में पकड़ाया। पत्नी ने पति की हत्या करवा दी, वो पकड़ाया। क्या है, दुल्हिन बाजार में जो घटना हुई वो पकड़ाया। नवगछिया में भाई ने भाई की हत्या करवा दी। ये सब अननोन FIR हम बता रहे हैं, इसमें किसी का नाम ही नहीं था। कहाँ नहीं पकड़ाया भाई? ये जो हुआ है, किसी ने तो यह नहीं पूछा ये हॉस्पिटल से कि आपके सेफ्टी मैनेजमेंट की क्या स्थिति है। पारस हॉस्पिटल है, पुलिस तो जांच करेगी और पूछेगी पुलिस, लेकिन यह सवाल भी होना चाहिए बड़े अस्पतालों में कि आपका सेफ्टी मैनेजमेंट क्या था। आपने पैरामीटर आपने क्या रखा था? पैरामीटर की बात कर रहे हैं, पर चिराग पासवान तो आप ही लोग पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल का जवाब तो जनता देती है, और जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी निर्मोही इस मामले में। गलत करिएगा कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार जी के यहाँ कहीं माफी का सवाल नहीं। चिराग पासवान दबाव बनाना चाह रहे हैं इस बहाने। दबाव तो जनता का चलता है, दबाव के लिए तो काम कर दिए थे, घर घर में बिजली पहुंचा दी, 125 यूनिट का सुविधा भी दे दिए, और फिर सोलर एनर्जी का भी उपाय कर रहे हैं। पैसा कैसे नीतीश कुमार से, यही सब सीखना चाहिए आदमी को। नीतीश जी ने क्या किया?
125 यूनिट तक के राहत दिया और वैकल्पिक कि हमारी सरकार का पैसा बचे राजकोष का, इसके लिए सोलर प्लेट लगवाने की कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया कि भाई ये पैसा अगर राजकोष का खजाना खर्च होगा, बिजली तो हम खरीदते हैं, तो हम वैकल्पिक अगर ऊर्जा दे देंगे तो वह स्वायत्त हो जाएगा और जो ऊर्जा बचेगा उसकी आमदनी भी होगी, तो ग्रिड खरीद लेगा उसको। ये होता है राजनेता की सोच। अच्छा, सोच की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार रोजगार देने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने रोजगार मेला लगा दिया, आज युवाओं को ज्ञान भवन में बुलाकर रोजगार देंगे। लेना न देना छुच्छे फूले ना, मैंने रोजगार देगी कांग्रेस पार्टी सरकार में बिहार में। अरे जहां सरकार में वहां रोजगार कितना दिए हैं यह बताइए ना। जहां राजस्थान में आप रहे 15 बार प्रश्न पत्र लीक हुआ, उसका गुनाहगार कहां जेल में है जरा बताइए। और बिहार में ने करके दिखाया है। जिसे कांग्रेस के जितने विधायक हैं जरा उनसे पूछ लीजिए कि आपके इलाके में, आपके पंचायत में कह रहा हूँ, स्कूल खुला तो बच्चों को ड्रेस दिए थे आप, बच्चों को साइकिल दिया था आपने, वहाँ स्कूल में टीचर की बहाली किया, वहाँ कमरा बनाया, अपने गांव को सड़क से जोड़ा, अपने घर में बिजली पहुंचाया, एग्रीकल्चर इनपुट अनुदान लिया, सबका डेटा हम रखे हुए हैं। कह रहे पुराना कैसेट कितना बजाइएगा? पुराना कैसेट ही तो, नया कैसेट सब हम दे रहे हैं। अच्छा बताइए, तो हाई स्कूल भी तुरंत न खोले हैं? अरे हाई स्कूल हर पंचायत में कौन खोला? नीतीश कुमार जी ने खोला है। इसके पहले कहाँ था? अब पंचायत सरकार भवन देखे थे ऐसा? कितना विधायक जी का घरों नहीं होगा ऐसा। हालांकि आजकल राजनीति का दौर बदला है, आर्थिक स्वास्थ्य जिनका बेहतर होता है वो ज़्यादा राजनीति में आते हैं। पंचायत सरकार भवन कैसा बनाए हैं? अब विवाह मंडप भवन बनाने जा रहे हैं। कोई गरीब के बेटी को ये चिंता नहीं होना चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम नहीं, 50 लाख का भाई काम कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि कांग्रेस ने, दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी का है और ये बाहर से कंपनी भाड़ा पर ला करके, बताइए तो कंपनी राज चलाना चाहते हो? अरे सरकारी क्षेत्र में रोजगार दीजिए, सबसे बड़ा जिम्मेवारी है। आज 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं तो वहाँ के लेक्चरर का वेतन कितना है? सरकार पर अधिभार पड़ रहा है कि नहीं? तो ये कंपनी के ला करके और बेचारा लड़का सब जो है जिसको कि पढ़ने का अवसर भी देना चाहिए, उसकी मेधा को विकसित करना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीरज जी कि उनकी सरकार बनी तो जो परीक्षा फॉर्म भरने का शुल्क माफ हो जाएगा, आने जाने का किराया माफ हो जाएगा, दूर जाना नहीं होगा। इन तमाम विजन है तेजस्वी यादव के पास। अच्छा, जब लागू करना था प्रण का तो उस समय तो निश्चय मान लिए। ये अलग अलग मापदंड नहीं होना चाहिए। अरे रहेंगे तो सत्ता हम एनडीए के साथ हो या महागठबंधन के साथ। हमने कहा कि हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे तो खोल दिए ना, हर अनुमंडल में पॉलिटेक्निक खोलेंगे तो खोल दिए ना, GNM खोलेंगे तो खोल दिए ना, हर जिला में मेडिकल कॉलेज का तय किए तो काम कर रहे हैं ना। इसलिए बोलने से नहीं होता, करने से होता। चलिए, बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। नीरज कुमार तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। चिराग पासवान सवाल उठा रहे हैं, देखिए जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि दबाव बिहार में जनता बनाती है, कोई किसी पर दबाव नहीं बना सकता। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।